नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आने वाले दिनों में घटने वाली ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और जिसका प्रभाव पड़ेगा अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर। जी हाँ, कोरोना वायरस पर जो मैं बात करने वाला हूँ अभी, इसको आप सभी को ध्यान से सुनना है। सूर्य, राहु और शनि यहाँ पर करेंगे मदद और बचाएंगे हमें इस भयंकर वायरस के प्रकोप से। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा सभी को कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, शनि कैसे यहाँ पर बचा सकता है, क्या शनि वाकई में बचाने में मदद करेगा, सूर्य कैसे बचाएगा यहाँ पर, और सूर्य की तो राहु के साथ युति बनने वाली है, क्या सूर्य और राहु यहाँ पर कुछ अच्छा संकेत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर सभी के सामने है, या बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न सभी के सामने है। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से ठीक पहले मैं कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था और उन कैलकुलेशंस में जो मुझे मिला वो बहुत ही ज़्यादा शानदार इंडिकेशन दिख रहा था। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था दोस्तों, तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे पता चली, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप सभी को पता चले कि आखिर चीज़ें कैसे जाने वाली हैं। देखिए, 15 मई 2021 ये वो दिन रहेगा जब जो सूर्योदय रहेगा, तो ये सूर्योदय वृषभ राशि में सूर्योदय होगा और वृषभ संक्रांति भी यहाँ पर रहने वाली है। वृषभ राशि ये वो राशि है जिसका संबंध सीधा सीधा आपके नाक, कान, गला से, यहाँ पर नाक और गले से स्पेशली यहाँ पर इसका संबंध बताया गया है। और वृषभ राशि में राहु का विचरण शुक्र के और बुध के साथ यहाँ पर चल रहा है और इसी में सूर्य का आगमन एक बड़ा कहीं न कहीं इंडिकेशन देता है। देखिए, राहु और सूर्य ग्रहण तो बनाते हैं, बट अभी क्योंकि सूर्य इनिशियल डिग्री पर होंगे, सूर्य इनिशियल चल रहेंगे, राहु जो है वो 17 डिग्री पर चल रहा है, मतलब कि राहु और सूर्य के बीच में एक बड़ा गैप यहाँ पर दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण को आने में भी अभी बड़ा समय है, चंद्र ग्रहण जो है वो भी अभी लंबे समय, मतलब कि एक गैप है दोनों के बीच में अभी। तो यहाँ पर दोस्तों ये गैप जो है यही फायदे का सौदा है और यही फायदा उठाने का मौका है। तो यहाँ पर सूर्य की डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शुक्र का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। अब सुनने में आप सभी को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट एस्ट्रोलॉजी जो जानते होंगे या जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा उन्हें इस चीज़ का महत्व समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे सूर्य की डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे कैसे शुक्र का भी प्रभाव बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि शुक्र का प्रभाव बढ़ रहा है, बुध का भी प्रभाव बढ़ रहा है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर होने वाली है कि दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो गुरु महाराज भी अपना प्रभाव बढ़ाने पर लगे हुए हैं और जब ये वृषभ संक्रांति का दौर चल रहा है, जब वृषभ संक्रांति का समय चल रहा है, तब मंगल चंद्र की युति भी यहाँ पर बनी हुई है। तो उसकी जो कुंडली बनती है वो बहुत विशेष संयोग यहाँ पर दिखाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सूर्य का सीधा केतु को भी कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर सूर्य, और सूर्य केतु को कंट्रोल करने के बाद अगर भारत की कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो आप देखिएगा कि लग्न में जब सूर्य देव यहाँ पर बैठेंगे तो लग्न को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करेंगे। लग्न पे सूर्य, शुक्र और बुध मजबूती के साथ साथ अपनी सातवीं दृष्टि सीधी सातवें घर पर भी डाल रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर संयोग दिखाई देता है। और दोस्तों ये जो संयोग है ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय बाद ऐसा कुछ संयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब इस लेवल पे सूर्य कम डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और सूर्य कम डिग्री के साथ यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। इसी में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शनि भी वक्री होने वाले हैं, और शनि जब वक्री होने वाले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर लेके चलना शुरू कर देंगे। न्याय के देवता जब वक्री होकर चलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर किसी बड़ी चीज़ को सुधारने की कोशिश हमेशा की जाती है, किसी बड़ी चीज़ की तरफ एक प्रयास हमेशा किया जाता है। अगर आपको याद ना हो, मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप पिछले साल के समय को देख लीजिए। यही वो समय था और उसी समय पे शनि और गुरु दोनों वक्री हुए थे। तब भी मैंने कहा था कि अब शनि वक्री हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा और प्रभाव जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ हमें नजर आएगा। उसी समय वैक्सीन आना शुरू हो चुकी थी, कंट्रोल होना शुरू हो चुका था और भारत में काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में चलने लग गई थी। और वही समय था जब किसान आंदोलन की शुरुआत भी एक तरह से बड़े लेवल पर होने शुरू हो गई थी। वैसे ही यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि कुछ और मुद्दे यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ और मुद्दों की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है।
बट क्योंकि हम स्पेशली कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो कोरोना के कम होने के ग्राफ तो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब एक पीक, तीसरी लहर या फिर जो भी आप कह दें कि केसेस का बढ़ना या कुछ होना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते। बट हाँ, नेचुरल क्लाइमेट्स के कुछ बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के घटने के चांसेस तो यहाँ पर पूरे दिखाई देते हैं। उसके बारे में भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्पेशली कोरोना के संदर्भ में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो कोरोना के संदर्भ में आने वाला ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमें दिखने वाला है, शनि के वक्री का प्रभाव हमें दिखने वाला है, गुरु के वक्री होने का प्रभाव हमें दिखने वाला है, सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमें दिखने वाला है। ये सारे के सारे प्रभाव हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिखाई देते हैं। और जो सूर्य ग्रहण आने वाला है आने वाले महीने में, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहेगा। हालांकि उसका मैं अलग वीडियो बना के अभी बताऊंगा, बट फिर भी आपको कह रहा हूं कि सूर्य ग्रहण जो है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद ही आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो जब इतने सारे ग्रह फायदेमंद हैं, जब इतने सारे ग्रह अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर राहु को भी मजबूरन कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि मेजोरिटी के साथ ही जाना पड़ेगा, तो राहु भी वहाँ पर मेजोरिटी के साथ जाएगा और राहु भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। बुध भी कुछ ही दिनों में अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। अपने घर में जब बुध प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली बुध इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो समय है ये पॉजिटिविटी का समय है, ये जो महीना है ये पॉजिटिविटी का महीना है, और ये जो समय है ये आप सभी के लिए सतर्क रहने का समय है, सिक्योर रहने का समय है। आप सभी से बस एक ही चीज़ की उम्मीद करूंगा और एक ही चीज़ की प्रार्थना करूंगा। इस समय में जो दो बड़ी चीज़ें होने वाली हैं वो हैं सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कुछ बड़े कदम, और कुछ रणनीति तैयार करी जाएगी जिसमें जनता का सहयोग मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जनता का सहयोग पूरी तरह से मिलता है और अगर एक प्रॉपर रणनीति के साथ काम किया जाता है तो 100% यहाँ पर कोरोना पे कंट्रोल किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सटीक है। एक आपको पॉजिटिव ड्यूरेशन दिया गया है समय के द्वारा, इसमें आप जितना सतर्कता से, जितना सजगता से और जितना फोकस होकर अपने काम को कर पाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो इसीलिए सरकार की तरफ से, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं अभी एकदम से फ्रिक्वेंटली लॉकडाउन का समय चलने लग गया है। आप सभी देखेंगे कि वैसे पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन नहीं किया है, बट राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन की एक शुरुआत कर दी गई है। और ये लॉकडाउन की शुरुआत के पीछे भी एक बड़ा रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं समय की मांग है कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप चीज़ें अच्छी कर लें, और अच्छी करने के लिए या तो आप खुद अपने आप को बैलेंस कर लें या फिर सरकार के जरिए आपको बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, गुरु सरकार का कारक है, और यहाँ पर गुरु भी मदद कर रहा है, सूर्य भी मदद कर रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स के द्वारा ये एक ठोस कदम यहाँ पर जो है वो उठाया जा रहा है, और ये ठोस कदम दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक दिशा जो है वो सही दिशा में हम जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ग्रहों के हिसाब से कहीं पर भी कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर कहीं कोई चूक हो रही है। कैलकुलेशन बहुत क्लियर है, और ये समय हमें कहीं ना कहीं इस दौर से निकालने में पूरी यहाँ पर मदद करने वाला है। अदरवाइज शुक्र ने अपना काम बखूबी यहाँ पर किया है। शुक्र ने आते ही मेडिसिन के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धियाँ हमें दी है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा था, शुक्र जब अपने घर में आएंगे तो राहु अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगा, और वो ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो शुक्र और राहु के बीच में जो फाइट चल रही है उसमें शुक्र अपना दबदबा बना रहे हैं, और सूर्य के आते ही शुक्र को जो पावर मिलेगा उसमें अपना दबदबा मजबूत हो जाएगा। मतलब कि ये वो दौर रहेगा दोस्तों जब लोगों को वैक्सीन बड़े लेवल पे ली जाएगी, और ये वैक्सीन फ़ायदेमंद रहेगी, ये काम करेगी, और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप में पावरफुल एक देखने को मिलेगा कि उनकी अपनी ऊर्जा, उनकी अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें महसूस होने लगेगी। तो इसीलिए फ़ायदा जितना उठा सकते हैं उठा लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि जितना इस अच्छे समय का फ़ायदा उठाना चाहते हैं प्लीज़ उठा लीजिए, ताकि आप सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और कहीं पर भी किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी देखने को ना मिले। इसके अलावा दोस्तों लाइव सेशन में मंगलवार की शाम को हम करेंगे लाइव सेशन। मंगलवार की शाम को जो लाइव सेशन रहेगा उसमें मैं बताऊंगा राहु का रोहिणी नक्षत्र के साथ क्या क्या घटनाओं को संकेत देता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे मंगलवार की शाम को। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा लाइव सेशन में जुड़िएगा और अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा।
इसके अलावा इस वीडियो को जहां जहां फैला सकें, जितना आप लोगों को बता सकें, प्लीज़ बताइए कि ये समय डरने का नहीं है, ये समय अब फाइनली सजग रहने का और अपने आप को सिक्योर करके बाहर निकलने का समय है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।